श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा मानव कहते हैं। मानव मानव का अर्थ यही है जो मनन करना जानते हैं। बहुत सुना अब तक, अब समय है मनन करने का। कभी कहीं आपने सुना भी होगा कि मन के आगे न लगा तो नमन हो जाता है, मन के पीछे न लगा दो मनन हो जाता है। मन जब नमन की ओर बढ़ता है तब मन नमन होते ही कुछ न कुछ मनन होना आरंभ हो जाता है। कि हर ग्रंथ दो प्रकार से अपना कार्य परिलक्षित करता है, अपने कार्य को प्रतिष्ठित करता है। एक कार्य है जो हमें इहलोक में दिखाई दे रहा है और एक कार्य है जो हमें परलोक साधने के लिए साधन बन रहा है। भारत देश, मैं तो बार बार कहती हूँ, हर स्थान पर कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, इस स्थान के माध्यम से कहने का अवसर मिलता है। यही सौभाग्य है कि भारत देश में भारतवासियों को नकल करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई नकल तो वह करे जिसे अकल नहीं है। भारतवासी हम भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास संत है और सदग्रंथ है। आपको विश्वास नहीं होगा पर यह सत्य है कि अन्य देशों में जब लोग खुद को मेंटली वीक पाते हैं, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो अपने आप को काउंसलिंग कराते हैं। इवन किसी का कुत्ता भी मर जाए तो लोग काउंसलिंग कराते हैं, भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। समस्या ये है बाहर देशों में कि उनके मन को संभालने के लिए उनको किसी काउंसलर की आवश्यकता है। हालांकि हमारे देश में ये जो सेमिनार्स लेते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के, मैं उनको कहती हूँ कि भारत देश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इंस्पिरेशन है। हमारे रामकृष्ण के चरित्र, हमारा इतिहास हमारे लिए इंस्पायर करता है प्रतिक्षण प्रतिपल। तो आजकल एक नई बात आ गई है, वो है मेंटल हेल्थ। आपको पता है कि जब आप खुद का चेकअप कराने जाते हो तो ऐसी मशीन तो आपको मिल जाएगी जो आपका बीपी आपको बता दे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल आपको बता दे, जो आपकी अन्य अन्य आदि बीमारियां आपको बता दे। पर ऐसी कोई मशीन है क्या जो आपको आपके मेंटली हेल्थ के बारे में बताए कि आप कितने परिपक्व हो और आप कितने वीक हो। मान्य है कि हमें आंतरिक शक्ति बढ़ानी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, पर वो मन की भी तो करनी है। अष्टावक्र गीता में कहा जाता है, ध्यान से सुनेगा, बड़ी सुंदर बात है, पते की है, महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र गीता में कहा जाता है एक कमजोर शरीर मजबूत मन को संभाल सकता है पर एक कमजोर मन मजबूत शरीर को नहीं संभाल सकता। इस बात को हमें समझना होगा। जनक जी को जब अष्टावक्र जी गीता बता रहे हैं तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि कमजोर मन मजबूत शरीर को नहीं संभाल सकता। हाँ, मजबूत मन कमजोर से कमजोर शरीर को भी चला लेगा। देखो कोरोना का समय था, कितने लोगों के तो कमजोर शरीर थे पर मन बलवान हो गए पार। ऐसे भीषण युद्ध प्रसंग में हो गए पार। जो शरीर से चंगे, शरीर से बड़े अच्छे हैं पर मन उनका यदि कमजोर है तो ऐसे प्रवाह में वो नहीं बचे। खुद को कैसे संभाले, नहीं संभाल पाए। इहलोक को भी साधना है निश्चित और परलोक को भी साधना है। हमारी इहलोक की भी यात्रा सफल हो, परलोक की भी यात्रा सफल हो,